इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन की कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, इफ, एलिफ और एल्स के बारे में। लेकिन अगर आप पाइथन में बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप इस वीडियो से स्टार्ट ना करें, बल्कि इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी ऐड कर दिया, आप उनसे स्टार्ट करें। तो पहली बात समझेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या। इससे पहले कंडीशंस क्या होती हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसका सिर्फ दो आंसर पॉसिबल हो, ट्रू या फॉल्स, उस चीज को कहा जाता है कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। कंडीशंस वो चीजें जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स है। अब इस ट्रू फॉल्स को यूटिलाइज करके हम किसी कोड के हिस्से को रन करें तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आप मुझे अपनी एज बताएं, अब मेरे पास दो जवाब देख सकता हूं मैं, या आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूं आपकी एज, आप कहते हो 20 ईयर, तो मैं बोलूंगा एलिजिबल। अगर आप कहते हो नहीं 17, मैं बोलूंगा नॉट एलिजिबल। मतलब यह था कि ये जो मैंने मैसेज डिस्प्ले कराना है आपको एलिजिबल या नॉट एलिजिबल का, ये कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। कंडीशन क्या है, वो आपकी एज है। तो एज ग्रेटर देन 18 इज अ कंडीशन। अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो एलिजिबल टू वोट हो, अगर नहीं है तो नॉट एलिजिबल टू वोट हो। तो अब इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि कोड का कोई हिस्सा रन हो या ना रन हो, डिसाइड कौन करेगा, मैं या आप नहीं, बल्कि डिसाइड करेगी हमारी कंडीशन। कंडीशन डिसाइड करेगी कि कोड किस हिस्से ने चलना है कि नहीं चलना। तो इसके बारे में बात करते हैं। इफ स्टेटमेंट को देखेंगे, एल्स को देखेंगे, एलिफ और नेस्टेड कंडीशंस को देखेंगे। तो मैं कोड का हिस्सा ऐड कर लेता हूं, कोड सेल ऐड कर लेता हूं। मैं यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं, एज इज इक्वल टू 25। एज एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितनी है 25। यहां पर अब कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए आप पहले लिखोगे आई एफ इफ। ये स्मॉल में लिखना जरूरी है, इसको कैपिटलाइज में नहीं करना, आपने स्मॉल में लिखना है इफ। उसके बाद अपनी कंडीशन ऐड कर दो। कंडीशन क्या है, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। फिर कॉलन ऐड और इंटर प्रेस करना। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि ये आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा उससे आगे है। अब मैं यहां पे एक मैसेज लिखता हूं, प्रिंट एलिजिबल टू वोट। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एलिजिबल टू वोट। अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं तो अब अगर देखिएगा ये एक एरर आ गया। क्यों? क्योंकि कॉलन के बाद सिमेंटिक्स का आपने ध्यान रखना है, तो इसको मैं रिमूव करता हूं इस तरीके से। तो सिमेंटिक्स अगर ध्यान नहीं रखेंगे, अगर उसको लाइन के शुरू में लिख देंगे, तो उसका मतलब ये कि इफ का हिस्सा नहीं है ये, बल्कि नॉर्मल प्रोग्राम का हिस्सा है। तो इफ के अंदर आपको लिखने के लिए थोड़ा सा आगे सिमेंटिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसको रन कर देता हूं दोबारा, एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर इसी जगह मैं एज को कर देता हूं 15, अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। नॉर्मली अगर मैं इसको यहां पर एक मैसेज लिखता हूं, प्रिंट पाइथन कोड, तो अब रन करता हूं तो ये मैसेज। अब इस मैसेज क्या मतलब है, अगर आपको देखो ये लाइन के शुरू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये इफ का हिस्सा नहीं है। इफ यहां से स्टार्ट हुआ और इफ यहां पर खत्म हो गया। एक और सवाल कि इफ के अंदर दो प्रिंट लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। गुड, मैं रन करता हूं तो खाली पाइथन कोड। अगर जब मैं यहां पे एज को कर देता हूं 26, अब एलिजिबल टू वोट, गुड एंड पाइथन कोड, ये तीनों प्रिंट रन हो गए। काम करता है उसके अंदर लिखी हुई कंडीशन जब भी ट्रू होती है, कंडीशन मुराद एज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन है, तो अपने अंदर मौजूद कोड को क्या करता है, रन कर देता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो इस कोड को रन नहीं करता। अगर मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूं तो अब एलिजिबल टू वोट एंड गुड। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो कभी भी इसको रन नहीं करता। समटाइम तो हमें यही चाहिए होता है कि कंडीशन ट्रू हो तो ये काम हो जाए, एल्स वो काम ना हो। लेकिन बाद वक्त हमें यह रिक्वायर्ड होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो, अगर नहीं ट्रू तो ये काम हो। यानी कि अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं ना कि कंडीशन ट्रू हो तो ये काम हो जाए, अगर ट्रू ना हो तो कुछ भी ना हो। लेकिन अगर एक दूसरी चीज कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि कंडीशन ट्रू हो तो ये काम हो, अगर ना ट्रू हो तो ये काम हो, यानी कि आपको दो काम देखने हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ एल्स को। उसके लिए यूज किया जाता है इफ एल्स को। तो इफ एल्स, इफ तो आपने ऐसे लिखना है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, प्रिंट एलिजिबल टू वोट। और अगर एज 18 से बड़ी नहीं है, यानी कि 18 से छोटी है, तो क्या हो, तो उसके लिए हम बैक स्पेस प्रेस करके यहां पे शुरू में लिखेंगे एल्स। याद रखिएगा एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती, वही जो इफ की कंडीशन होती है वही एल्स को हो जाती है। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला हिस्सा रन हो जाएगा, अगर कंडीशन जो इफ के अंदर ही लिखी है फॉल्स होगी तो एल्स वाला हिस्सा रन हो जाएगा। मैं यहां पे चाहता हूं प्रिंट
नॉट एलिजिबल टू वोट। तो अब इसको रन करते हैं। तो एलिजिबल टू वोट को हमने एज कितनी ली है 26। मैं यहाँ पर एज को चेंज भी कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ लाइक एज इज इक्वल टू 14। तो अब जब रन करूंगा तो नॉट एलिजिबल टू वोट, ऐसा क्यों हुआ? एज थी 14, तो इफ की कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो इफ कब रन होता है? जब उसकी कंडीशन क्या होती है? ट्रू। तो इफ की कंडीशन फॉल्स तो अब ऑटोमेटिकली क्या रन हो जाएगा? एल्स रन, जो कि इसमें लिखा है प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस तरीके से इफ और एल्स को यूज किया जा सकता है। हम मजीद भी ऐसा काम कर सकते हैं, लाइक मैं ले लेता हूं वेरिएबल, मैं लिख लेता हूं एज इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर एज। मैं इसको रन करता हूं तो वो एज रिक्वायर्ड कर रहा है, मैं लिखता हूं 14, एंटर प्रेस करूंगा, नॉट एलिजिबल टू वोट। मैं दोबारा इसको रन करता हूं, अब मैं एज लिख देता हूं 26, तो इंटर प्रेस करता हूं तो एलिजिबल टू वोट। यानी कि मैंने एज की वैल्यू यूजर से ली। आपको पहले भी बताया था पिछले पे वीडियोस में कि इनपुट फंक्शन हमेशा जो भी इनपुट लेता है उसको स्ट्रिंग काउंट करता है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए नंबर, तो मैंने उसको इंट में चेंज किया और फिर इफ एल्स यानी कि कंडीशन स्टेटमेंट को दे दिया। अगर कंडीशन ट्रू होगी, जो यूजर ने एज इंटर की है, तो उस तरीके से मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा मैसेज लिखा जा सकता है, लाइक प्रिंट गुड। तो रन करते हैं, अगर मैं एज लिखता हूँ 24, इंटर प्रेस किया, एलिजिबल टू वोट एंड गुड। इस तरीके से आप एल्स के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज समझिए वो एल इफ स्टेटमेंट क्या चीज है। अब यहां पर थी दो कंडीशंस कि अगर एज 18 से बड़ी है तो ये काम हो जाए, अगर नहीं है तो ये काम हो जाए। अगर मैं आपको इससे चाहता हूं इस तरीके से कि मिसाल के तौर पर अगर एज 25 से बड़ी है तो आप लिख सकते हो एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू कंडक्ट, एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अगर 25 से बड़े हैं तो क्या मैसेज हो? एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर 18 से 25 के दरमियान में है तो आपका क्या हो कि एलिजिबल टू वोट, अगर 18 से कम है तो नॉट एलिजिबल टू वोट। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहां पर दो कंडीशन नहीं बल्कि तीन कंडीशन है। अगर दो होती तो हम इफ और एल्स इस्तेमाल कर लेते, यहां पर है तीन कंडीशन, तो यहां पर इस्तेमाल आता है एल इफ स्टेटमेंट का। तो अब एल इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करनी है? एल इफ स्टेटमेंट मैं लिखता हूं इफ, अगेन एज की वैल्यू में इनपुट ले लेता हूं, एज इज इक्वल टू इंट input enter your age, then यहां पर लिखते हैं इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। तो अगर 25 से एज बड़ी है तो क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए? प्रिंट कैन कंटेस्ट इलेक्शन, एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। एक मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अगर उसकी एज 18 से तो बड़ी है लेकिन 25 से छोटी है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन वोट करने के लिए एलिजिबल है। तो अब अगेन एल इफ की अपनी कंडीशन होती है, यानी कि इफ की भी कंडीशन होती है और एल इफ की भी कंडीशन होती है, सिर्फ एल्स की कंडीशन नहीं होती। जब कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो ऑटोमेटिकली क्या एग्जीक्यूट हो जाता है? एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। एल इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अच्छा यहां पर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, एंड एज लेस देन 25। अब एंड ऑपरेटर के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी कि एंड कब काम करता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो इफ कब चलता है? जब उसकी कंडीशन ट्रू हो। एल इफ भी कब चलता है? जब उसकी कंडीशन ट्रू हो। अब एल इफ में हम यूज करें एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा? वो इस पूरी चीज का ओवरऑल आंसर ट्रू तब देगा जब दोनों बातें क्या होंगी? ट्रू। यानी कि अगर एक बार ट्रू है ना तो फिर इसको रन नहीं करेगा, ओवरऑल क्या काउंट करेगा? फॉल्स। बाज़ औक़ात आपको चाहिए होता है कि एक कंडीशन ट्रू हो तो भी काम हो जाए, तब आप दरमियान में यूज करेंगे और ऑपरेटर का इस्तेमाल। अगेन प्रिंट एलिजिबल टू वोट बट कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। देन फाइनली मैं चाहता हूं कि अगर दोनों नहीं है तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए, एल्स प्रिंट कैन नॉट एलिजिबल टू वोट। ये अब इसको रन कर देते हैं, तो मैं ये लिखता हूं लाइक 28, मैं एंटर प्रेस करता हूं, एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। लेकिन अगर इसी को मैं रन करता हूं और मैं यहां पे एज ऐड करता हूं लाइक 23, तो आप देखें कि इफ की कंडीशन फॉल्स है लेकिन एल इफ की कंडीशन ट्रू है। एज 23 से 18 से बड़ी भी और 25 से छोटी भी। एंटर प्रेस करता हूं, एलिजिबल टू वोट बट कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन।
एक और, अगर मैं एज कर देता हूँ लाइक 10, तो नॉट एलिजिबल टू वोट। एक और सवाल कि कितने एलिफ हो सकते हैं, जितनी मर्जी एलिफ लिखें। ग्रेडिंग में जैसे आप लोग नॉर्मली देखते होते हैं कि 90 से ज़्यादा ग्रेड आए तो प्रिंट हो ग्रेड ए, वो भी कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ग्रेड इंट परसेंटेज इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर परसेंटेज, तो परसेंटेज यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 90, तो क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए, प्रिंट ग्रेड ए, ग्रेड ए। एलिफ परसेंट ग्रेटर देन 80, प्रिंट ग्रेड बी। एलिफ, मैं तीसरा एलिफ ऐड करूं, परसेंटेज ग्रेटर देन 60, प्रिंट हो जाए ग्रेड सी। एलिफ, एक और एलिफ ऐड कर लेते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन 50, तो क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए, प्रिंट ग्रेड डी। यहां पर ग्रेड डी। अगर कोई भी कंडीशन में से ट्रू नहीं है, यानी कि एल्स एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट ग्रेड एफ। तो इसको अब रन कर लेते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं ऑलमोस्ट 70, तो देखें 70 पे डिस्प्ले हो रहा है। सॉरी, मैं 70 की कंडीशन ऐड करना भूल गया था। यहाँ पर 70 की कंडीशन होनी चाहिए थी और इक्वल टू भी होना चाहिए था ग्रेड सी, एंड 60 पे कर लेते हैं हम ग्रेड डी। अगर इससे कम है तो कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब एक और प्रॉब्लम आएगी कि 70 पर क्या होगा। मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिखे ना, तो इक्वल में भी चेंज कर लेते हैं कि अगर 90% भी हैं या 80% भी, तो ग्रेड बी ही डिस्प्ले हो। इस तरीके से इक्वल। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70, मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो ग्रेड सी, क्योंकि परसेंटेज 70 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो एल्फ इफ की कंडीशन ट्रू हुई। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये नहीं हो सकता कि इन 5 में से 2 एग्जीक्यूट हो, एक ही कोई एग्जीक्यूट हो नहीं। वंस वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लाइक यहाँ पे 70 वाली रन हो चुकी, तो आप देखें 70 60 से भी बड़ा है, लेकिन स्टिल सिर्फ एक ही रन हुई, यानी कि ग्रेड सी प्रिंट हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा यूजेज है। आप जब लूप्स को पढ़ेंगे, और वैसे भी जैसे इवन ऑड नंबर्स को डिटरमाइन करना है, कंडीशंस को दे के चलना है। हम इसके अंदर नेस्टेड को भी देख लेते हैं कि नेस्टेड क्या चीज़ होती है। नेस्टेड ये बेसिकली होता है कि नेस्टेड होता है विद इन, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का आ जाना। नेस्टेड का मतलब ये है लफ्ज़ी कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का आ जाना। इस तरीके भी से हो सकता है कि मैं इफ़ के अंदर मजीद कंडीशन लिख दूँ, तो मैं एक यूजर से एक नंबर लेता हूँ, एंड यू नंबर इंट इनपुट फंक्शन इंटर योर नंबर। अच्छा, अब मैंने करना क्या, ये जो यूजर नंबर एंटर कर रहा है, तो मैंने उसको 2 बातें बतानी है कि नंबर पॉजिटिव है, कि अगर ये पॉजिटिव है तो साथ ये भी बताना होगा कि इवन है कि ऑड। अगर नेगेटिव तो जस्ट मैसेज आए कि नेगेटिव नंबर है, अगर 0 है तो एक मैसेज आए कि क्या नंबर 0 है। तो हमने ये काम करना है, तो पहले हम डिटरमाइन करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ये 3 केसेस बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूं इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, नंबर इज ग्रेटर देन 0 है, तो कॉलन के बाद ये, तो ये पॉजिटिव नंबर है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये नंबर पॉजिटिव है ना, तो अब मैं फैसला करूं कि इवन भी है कि ऑड। इवन और ऑड फंक्शन के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें ना, किसी भी इवन नंबर को, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, 2 से डिवाइड करें ना, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं इफ के अंदर एक और लिख रहा हूं, इफ नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्रिंट नंबर इज इवन एंड पॉजिटिव। एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स मैं लिखता हूं प्रिंट नंबर इज ऑड, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज ऑड एंड पॉजिटिव। अच्छा, ये हो गया कि नंबर पॉजिटिव है।
एक और लिख देता हूं, एल इफ नंबर लेस देन 0, यानी कि नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, तो क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज नेगेटिव। देन अगर ये कुछ भी नहीं है, यानी कि एलसी होगा फिर, यानी कि नंबर ना 0 से बड़ा है ना छोटा है, तो फिर क्या होना है, एलसी होना है, तो क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज 0, सॉरी, नंबर इज 0। अब ये पहला इफ था, इसके अंदर मैंने एक कोर इफ एल्स लिख दिया। मैं खाली इफ भी लिख सकता था, मैं इसके अंदर एल इफ भी लिख सकता हूं। अच्छा, इसी तरीके से मैं एल इफ के अंदर भी इफ एल्स लिख सकता हूं, यानी कि एक इफ एल्स के अंदर एक कोर इफ एल्स का आ जाना, यह कहलाता है नेस्टेड। एक इफ एल्स के अंदर एक कोर इफ एल्स का आ जाना क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है। अब जब इसको रन करता हूं तो वो कह रहा है कि इंटर जो नंबर, तो मैं नंबर लिख देता हूं लाइक 5। तो अब देखिए आंसर क्या आना चाहिए कि 5 पॉजिटिव भी है और क्या है, ऑड नंबर है। मैं इंटर प्रेस करता हूं, नंबर इज ऑड एंड पॉजिटिव। लेकिन अगर उसको दोबारा रन करता हूं, मैं कर लेता हूं -7, तो नंबर इज नेगेटिव, ये रन हो गया। अगर मैं 0 इंटर करूंगा, मैं 0 इंटर करता हूं तो नंबर इज 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करती हैं। मजीद एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। काफ़ी सारे हम कोड्स को देखेंगे, उन स्क्रीन हम सॉल्व भी करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।